पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दोनों इतराफ से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया था कि तुर्की से यूक्रेन ने क्लस्टर बम हासिल किए हैं और इनको रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके जवाब में यूक्रेन ने कहा है कि हमने कोई क्लस्टर बम तुर्की से नहीं लिया और रूस के सारे इल्जामात की तरदीद कर दी है। दूसरी तरफ ब्लैक सी में रूस ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद रूस अब यूरोप के खिलाफ भी कुछ अनहोनी करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के क्लस्टर बम लेने की जो बातें की जा रही हैं, उसके बारे में ये भी खदशात बयान किए जा रहे हैं कि शायद अमेरिका ने इसको ये मशवरा दिया हो कि तुर्की से क्लस्टर बम खरीदे और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के मिनिस्टर की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि यूक्रेन की इमदाद कई एक ऐसे ममालिक भी कर रहे हैं जिनका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा। और अब जब तुर्की के बारे में बैनुल अक़वामी तौर पर सवाल उठाए जा रहे थे तो यूक्रेन ने इससे इनकार करके इन सवालों का जवाब दे दिया कि तुर्की से कोई क्लस्टर बम नहीं लिया गया और दुनिया की जुबान बंद कर दी गई। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन पर MLRS मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसकी वजह से जंग में मजीद शिद्दत आ गई है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ ही रूस ने यह दावा भी किया है कि इसने यूक्रेन के एक इलाके पर अपना परचम लहरा दिया है और इस इलाके में यूक्रेन के 500 फौजी भी मार दिए गए हैं। लेकिन यूक्रेन ने इस दावे की तरदीद कर दी है और कहा है कि अभी रूस के साथ जंग जारी है और अभी रूस ने कोई परचम नहीं लहराया। लेकिन यूक्रेन ने इस बात की तरदीद नहीं की कि इसके 500 फौजी मारे गए हैं। दूसरी तरफ यूके की इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है कि रूस के सदर पुतिन ने ईरान के इब्राहिम रईसी से बात की है कि ईरान ने रूस को जो मिसाइल और रॉकेट देने थे उनमें ताखीर क्यों हो रही है। लेकिन रईसी की तरफ से अभी तक ये इल्म नहीं हो सका कि इन्होंने ताखीर की क्या वजह बताई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ रूस ने ऐलान किया है जो इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है कि रूस का जो आदमी भी रूसी फौज में शमूलियत से इनकार करेगा उसको 5 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगरचे यूक्रेन ने इस बात की तरदीद की है कि यूक्रेन के इलाके सोलीदार पर रूस ने कब्जा नहीं किया, लेकिन जो फोटो जारी की गई हैं उनसे पता चलता है कि रूसी फौजी सोलीदार के इलाके में मटर गश्त कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि रूस का मुकम्मल कंट्रोल इस इलाके पर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, यहाँ यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की 2000 के करीब कंपनियों पर साइबर हमले हुए हैं जो रूस की तरफ से किए गए हैं। यहाँ ये भी बताते चले कि ज़ेलेंस्की ने इस खदशे का इजहार किया है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रहा है और इसके साथ रूस की जानिब से भी कहा गया है कि बड़ा हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ आर्मीनिया भी मैदान में आ चुका है और इसने रूस पर इल्जाम लगाया है कि रूसी फौजी अज़रबैजान और आर्मीनिया की सरहद के करीब आर्मीनियन फौजों को पीछे धकेल रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि आर्मीनिया को अज़रबैजान से बातचीत करके मसाइल का हल तलाश करना चाहिए और बिला जवाज इल्जामात से परहेज करना चाहिए। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक रूस ने तोप खानों से भी यूक्रेन पर हमले किए हैं और इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। इसके साथ यूके के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और इनके 20 के करीब लोगों को बैन कर दिया गया है, जिनमें कमांडर भी शामिल हैं और कई एक कंपनियों के मालिक भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत ने इस जंग से भरपूर फायदा उठाया है, लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत को एक बड़ा धचका भी लगा है और इसका बड़ा नुकसान भी हुआ है। और वो ये है कि भारत ने रूस से एक आबदोज मंगवानी थी जो अब रूस से नहीं आ रही और इसके आने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से भारत परेशान हो चुका है। इसके साथ ये भी खबर भारतीय मीडिया की तरफ से दी जा रही है कि रूस की तरफ से भारत को एक नया जदीद तरीन S-400 दिफाई निजाम दिया जा रहा है जो इसी महीने भारत पहुंच जाएगा और भारत इसको चीन के खिलाफ इंस्टॉल करेगा। भारत के मीडिया की जानिब से एक हवा भी निकाली गई है कि एक सर्वे के मुताबिक रूस और पाकिस्तान 2033 तक खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह यह बताई गई है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, पाबंदियों की वजह से दोनों मुल्कों की मईशत बर्बाद हो जाएगी और इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जंगें भी होंगी जिनकी वजह से ये दोनों मुल्क बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये तो अब वक्त ही बताएगा कि भारत बर्बाद होता है या कि रूस और पाकिस्तान। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी खबर है
कि रूस के अंदर जो सरमायाकार हैं, उन्होंने भी अपने बिजनेस को यूएई में मुंतकिल करने का इंदिया दिया है, इसलिए कि रूस में इनके कारोबार ठप हो रहे हैं और घाटे में जा रहे हैं। ये भी नई खबर आई है कि आज रूस ने अपने त्यारे सखुई के जरिए यूक्रेन पर हमले किए हैं। रूस के हवाले से ये भी खबर दी जा रही है कि चीन के सदर शी जिनपिंग से कहा गया है कि चीन को प्यूटन के पीछे नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि प्यूटन के बारे में अमेरिकी दावे हैं कि वो पागल और जंगी जुनूनी है। इसलिए चीन के अंदर से कुछ बड़ों ने मशवरा दिया है कि चीन को प्यूटन के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए और इसकी पॉलिसियों से बचना चाहिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। नाज़रीन अमीन, दूसरी तरफ रूस में भी कुछ लोगों ने गद्दारी की है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये एक फौजी था जो रूस से हथियार लेकर यूक्रेन में दाखिल हो रहा था और इसका इरादा ये था कि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग करेगा, लेकिन इसको रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह रूस में भी गद्दारों की कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।